हेलो हेलो। ओके, जो कल अपन पढ़ रहे थे देखो था नेरो बैंड एफएम। नेरो बैंड एफएम नेरो बैंड एफएम। क्लियर? अब नेरो बैंड एफएम में क्या है? नेरो बैंड एफएम में क्या होता है? जो एक्सप्रेशन अपन ने लास्ट में पढ़ा था कल लास्ट एक्सप्रेशन क्या आया था नेरो बैंड एफएम के लिए? देयर वर टू एक्सप्रेशन नेरो बैंड एफएम के लिए। सबसे पहले तो नेरो बैंड किसे कहते हैं? जहां बीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड एज द नेरो बैंड एफएम। इसका जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था आपके लिए? AC cos 2 pi f ct minus AC into beta sin 2 pi f ct sin 2 pi fmt. This was the expression for the narrow band FM. ठीक है? नाउ अब इसके बाद अगर अपन देखें नेरो बैंड एफएम के बाद इसी को अपन ने इलोबरेट किया था तो हमारे पास क्या आया था? हमारे पास आया था AC cos 2 pi fct 2 pi fct। आगे अगर इसको ओपन करें माइनस ACB बाई 2 साइन ए साइन कल कर चुके हैं अपन, मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं आपको। साइन साइन है साइन बी को क्या लिख सकते हैं? कोसाइन कॉस एफ सी प्लस एफ एम टी माइनस प्लस ए सी बी बाई 2 एफ सी कॉस एफ सी माइनस एफ एम इंटू टी। क्लियर? ये माइनस यहाँ कॉमन अगर लेंगे तो वैसे तो माइनस उधर आना चाहिए था, लेकिन कॉमन लेने के कारण इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया। दिस वाज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द narrow band FM. There are two expressions, this and this. Then we draw the spectrum and we calculated the power for the narrow band FM. Clear? Any doubt? Now, next लिखिए generation of NBFM. Generation of narrow band FM. Next is generation of narrow band FM. Generation of NBFM. तो जनरेशन ऑफ नैरो बैंड एफएम में क्या होगा? दैट इज वेरी इजी। जनरेशन ऑफ नैरो बैंड एफएम इज वेरी इजी इन दिस। बेसिकली देखिए, हमें अल्टीमेटली एक एक्सप्रेशन चाहिए नैरो बैंड के लिए। दैट एक्सप्रेशन इज एनबीएफएम। वो एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन जो हमें चाहिए दैट इज, हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए एनबीएफएम इज इक्वल टू, हमारा एक्सप्रेशन क्या है एनबीएफएम का? AC cos 2 pi fct माइनस AC beta by 2, sorry, AC beta, where is beta is, this is modulation index, we have studied about it, modulation index for FM. This is modulation index for FM. This is the modulation index for FM. Clear? Now ACB sin 2 pi fct into sin 2 pi fmt, यही था। तो नाउ दिस इज द एनबीएफएम, नैरो बैंड एफएम का जो एक्सप्रेशन है, वी विल गेट दिस, दिस इज द नैरो बैंड एफएम। नाउ अब करना क्या है? अगर इसका फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करें, स्पेक्ट्रम, दिस इज स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम अपन ड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन मैं आइडिया दे रहा हूँ कि जनरेशन से पहले का स्पेक्ट्रम कैसा आता है. दिस इज AC cos 2 pi fc. AC इज लाइक ए दिस द कैरियर एंड दिस कैरियर इज AC by 2, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है डिवाइड बाय 2 होता है. स्पेक्ट्रम बहुत ड्रॉ कर चुके हैं अपन. ये किस फ्रीक्वेंसी पे है? FC पे है. नाउ नेक्स्ट इज माइनस ACB किस पे है? sin 2 pi fc. अगर इसको ओपन करेंगे अपन तो ये FC प्लस FM जो लास्ट एक्सप्रेशन देखा था मैंने स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए, इसको जब अपन ओपन करेंगे sin A and sin B, this is sin A, this is sin B, if we multiply it we will get it AC cos 2 pi fc को रहेगा, ये आएगा ACB2 cos FC प्लस FM. तो नेक्स्ट जो स्पेक्ट्रम आएगी वो किस पे आएगी? FC प्लस FM पे, और उसका मैग्नीट्यूड होगा ACB बाय 2 डिवाइडेड बाय 2. इधर जो FC माइनस FM पे उसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा. तो इसको ड्रॉ करते हैं अपन. नेक्स्ट स्पेक्ट्रम इज एट FC प्लस FM. FC प्लस FM पे जो स्पेक्ट्रम है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ACB बाय 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज ACB बाय 4. डायरेक्ट लिखा हूं मैं यहाँ पे ACB बाय AC बीटा बाय 4. AC is the peak magnitude of the carrier wave. Beta is the what is beta? Modulation index. Beta is the modulation index by 4. And then this frequency is FC minus FM. And here the magnitude is same AC beta by 4. But why this direction? Why 180 degree phase shift? Because there is a minus. This minus FC. Sorry, this is the FC minus FM, and this is the FC plus FM. So it will be minus here at FC minus FM. So this is the FC minus FM पे ये minus आएगा, and this is called the LSB, lower sideband, and this is called as the USB. Clear? Now ये अपन एक बार पूरे के लिए ब्रीफ कर चुके हैं. कल मैं इसका डिटेलिंग कर चुका हूँ आपको कैसे आया है और हमने इसको कैसे ड्रॉ किया है. कल इसका पूरा डेरिवेशन भी किया था. हल्का सा मैं रिवाइज करवा रहा था ताकि आपको NBFM समझ में आएगी. NBFM क्या होता है? तो नैरो बैंड FM बेसिकली जब हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 लेते हैं, बीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 लेते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं नैरो बैंड FM. लेकिन जब बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है 1 से तो वो होता है वाइड बैंड FM. आई थिंक यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट. नाउ अब जनरेट करना है हमें. अब NBFM जनरेट करने के लिए हम क्या करें? NBFM जनरेट करने के लिए करते हैं जनरेट के लिए एक ब्लॉक डायग्राम होता है जो आपको बनाना पड़ेगा. ब्लॉक डायग्राम फॉर NBFM जनरेशन. ये पूरा हो चुका है. एक बार इसको डिलीट मान लेते हैं. ब्लॉक डायग्राम फॉर NBFM जनरेशन, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, NBFM जनरेशन. तो जनरेट करते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं. सबसे पहले हम एक सिग्नल लेते हैं MT, जो मैसेज सिग्नल है हमारा, जिसकी वैल्यू है हमारी AM cos 2 pi FMT. कितना वैल्यू लिया? AM cos 2 pi FMT हमने लिया. इस मैसेज सिग्नल को हमने किसमें इनपुट दिया? सपोज एक इंटीग्रेटर लिया. इंटीग्रेटर जानते हैं हम, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर. जब हम ऑप-एम्प का यूज करते हुए डिफरेंशिएटर बनाते थे, ऑप-एम्प में कैपेसिटर लगा देते थे तो वो इंटीग्रेटर बन जाता था नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ लगा देते तो कैपेसिटर बन जाता था. तो वैसा एक सर्किट जो है इंटीग्रेटर का, वी विल पुट हियर, दैट इज द इंटीग्रेटर. Integrator which will integrate this signal. Now this signal will go into the product modulator, जो मल्टीप्लाई का काम करता है. प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का काम क्या है? मल्टीप्लाई करना. 2 सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर देता है, जो भी सिग्नल इसके पास आता है. नेक्स्ट वन इज एक समर लगाते हैं अपन. दिस इज द समर एंड दिस इज द आउटपुट, दैट इज NBFM. क्लियर? नाउ अब आप देखिए इसमें, अब इसमें लोकल ऑक्सीलेटर से हमें कैरियर जनरेट करना है. लोकल ऑक्सीलेटर से कैरियर जनरेट करना है तो कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि जो भी हम एक लोकल ऑक्सीलेटर लगाएंगे, लोकल ऑक्सीलेटर वो क्या करेगा? एक कैरियर जनरेट करेगा जो सीधे इसमें देगा AC cos 2 pi FCT. और यहाँ पे एक 90 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ, 90 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ इसी कैरियर को हम देंगे
प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी देखेंगे अपन। अभी जस्ट ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम। So this is the complete block diagram for the, this is the minus and this is the plus. This is the complete block diagram for the narrow band FM. Clear? अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में अपन बात करते हैं अभी। जस्ट इसको ड्रॉ कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन इट। ड्रॉ इट। Just draw it. ड्रॉ कीजिए इसको। क्लियर है? ड्रॉ कीजिए। क्या नोट डाउन? देखो बहुत सिंपल है। बॉक्स अगर आप देखेंगे तो सिंपल इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर के बाद एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, और प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के बाद आपका समर है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब किस किस का क्या काम है। सबसे पहले इनपुट पे क्या दिया हमने? एम्प्टी दिया। एम्प्टी इज द मैसेज सिग्नल। ये क्या दिया? इनपुट पे दिया। इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेटर से। नोट डाउन कर लिया ना आपने? इसका इंटीग्रेटर होगा इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन अगर अपन का करेंगे तो हमें आउटपुट पे क्या मिलना है बताओ? am cos 2 pi fm का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? am sin 2 pi fm अपॉन 2 pi fm t अपॉन 2 pi fm, ये मिलने वाला है। ठीक है सर। नाउ उसके आगे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का काम होता है मल्टीप्लाई करना। तो अगर ये मल्टीप्लाई करेगा इस सिग्नल को, यहाँ से जो सिग्नल आएगा AC cos 2 pi FCT, तो यहाँ पे जो सिग्नल आने वाला है 90 डिग्री के साथ, वो क्या आएगा? AC 2 pi sin 2 pi FCT। इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आने वाला है, the product will be this side. I am talking about here. यहाँ का जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, जो यहाँ से गया into this 9 AC sin 2 pi FCT, यही मिलेगा आपको यहाँ पे। परफेक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा इस जगह पे। और ये माइनस के साथ कहाँ जाएगा? इस समर में, और यहाँ से AC cos 2 pi FCT। तो आपको ऑब्वियस समझ में आ रहा है ब्लॉक डायग्राम से? क्या समझ में आ रहा है? AC A, यहां से अगर अपन जाएंगे तो AC इंटू ये वाला AC cos 2 pi FCT, AC cos 2 pi FCT माइनस 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 क्या होगा? ये दोनों का, दैट इज AM इंटू AC, AM इंटू AC sin 2 pi FMT upon 2 pi FM 2 pi FM sin 2 pi FMT into sin 2 pi FCT, ये आएगा 2 pi FCT। परफेक्ट। कोई डाउट हो तो बताओ। नाउ इट्स वेरी क्लियर। इट्स वेरी क्लियर। इसको स्टैंडर्ड से मैच करो आप। AC cos 2 pi FCT जो AC cos 2 pi FC, AC sin 2 pi FMT, AC sin 2 pi FCT तो होता ही है। 1/2 pi को आप मान लो KF, और KF इंटू AM, आप अगर इस वाले पार्ट को मानते हैं KF, इसको वाले पार्ट को, ये दिस इज द KF,
1/2 पाई इज kf into am इज क्या मिलेगा? kf into am इज बेसिकली बीटा अपॉन kf into am अपॉन fm इज बीटा। क्लियर है? तो क्या होगा, इसी एक्सप्रेशन को वापस अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहें अपन, तो ये आ जाएगा am into 1/2 पाई को मैं क्या लिख रहा हूं, वी कैन राइट इट लाइक am ac अपॉन 2 पाई fm। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? 1/2 पाई को क्या लिख सकते हैं? 1/2 पाई इज 1/2 पाई is kf into am upon fm. This same product is known as beta. That is the modulation index. Now it's clear. Done. तो अब ये हो गया AC cos 2 pi f ct, AC beta sin 2 pi f t, sin 2 pi f ct. It is a complete block diagram of the generation of the narrow band FM. Note down it. Note down this expression also. Note down this expression also. Clear? हाँ हाँ, नहीं पहले भी आए हैं 2 5 आते हैं। Clear? Note down it. तभी तो मैं okay, done. Next is the wide band FM. Wide band FM. वाइड बैंड एफएम का खास बात क्या होता है? बीटा इज ग्रेटर देन 1। बीटा इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? बीटा इज ग्रेटर देन 1। बीटा क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम। तो कोई डाउट ही नहीं है। नाउ अब हम कहानी चालू करते हैं वाइड बैंड। इसके लिए बेसल फंक्शन आना जरूरी है। तो बेसल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वाइड बैंड एफएम पढ़ने के लिए बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि वाइड बैंड एफएम का जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर मेन कंपोनेंट बेसल फंक्शन होता है। कैसे होता है? वाइड बैंड एफएम का जो एक्सप्रेशन है, the expression is equal to, you remember this expression, that is AC summation of n is equal to minus infinity to plus infinity, minus infinity to plus infinity Bessel function of beta cos 2 pi cos 2 pi fc plus n fm, fc plus n fm into t. This is the final expression for the wideband fm. We have to remember it. We do not require the derivation of this, but this expression should be remembered. This is very important for the examination. So this is the wideband fm is equal to AC and is equal to minus infinity to plus infinity. Jn beta. Jn is the Bessel function. I will explain about it. What are the main properties of the Bessel function, because it is very much required for the numericals regarding the gate. Cos 2 pi fc plus nfm into t. Everything is clear to you. What is AC? What is, ये तो अपने को क्लियर है ही। n की वैल्यू क्या होती है बेसल फंक्शन में, कैसे यूज होती है, आई विल एक्सप्लेन इट। जस्ट नोट डाउन इट। दिस द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द नैरो बैंड एफएम। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बेसिस पे फिर आगे चलेंगे अपन। कुछ नोट डाउन कर लिया, देन अब लिखेंगे अपन बेसल फंक्शन क्या होता है, जो अपन ने यूज किया ना जे एन ऑफ बीटा, लाइक वी हैव टू यूज इट। क्लियर? नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट, अब अपने को पढ़ना है बेसल फंक्शन। लिखिए बेसल फंक्शन।
बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन क्या होता है? jn ऑफ x, कोई भी एक फंक्शन है j n वेरिएबल विथ x इज इक्वल टू, वी कैन राइट 1/2 पाई minus pi से pi. This is a mathematical function we generally use to solve the some problems. E की power j x minus n sin theta, x minus x sin theta minus n theta, x, this x is this, x sin theta minus n theta into d theta. Clear? So this is the basically Bessel function. We use this concept for the wideband FM. What is the property of this concept? इसकी प्रॉपर्टी है कि x जितना बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। यानी पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आप जे एन ऑफ एक्स में अगर n बढ़ता जाएगा, क्या बढ़ता जाएगा? n, अगर आप n बढ़ाओगे तो jn जो है, jn ऑफ एक्स है, वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझू? इसका मतलब मैं ये समझता हूं सर कि अगर n की वैल्यू यानी 0 हो, फिर n की वैल्यू 1 हो, फिर n की वैल्यू 2 हो, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? क्योंकि n बढ़ने के साथ घटता है, यानी सबसे ज्यादा ये, इट विल बी लाइक दिस। इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बेसल फंक्शन, ये बेसल फंक्शन की पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हमारे काम की है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स, नोट डाउन इट। डन। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी ऑफ द बेसल फंक्शन, प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट इज j ऑफ n की जगह आपने माइनस n कर दिया, इस n की जगह आपने माइनस n कर दिया, तो व्हाट विल बी हैपन? इट विल बी इक्वल टू -1 की पावर n इंटू jn x। अब सर इसका मतलब क्या हुआ? अगर n इवन हुआ, इफ n इज इक्वल टू इवन नंबर, if n is equal to even number, so it will be equal to j of minus n of x is equal to jn of x if n is even, लेकिन it will be minus jn of x if n is odd. Property number 3, summation of n is equal to minus infinity to plus infinity jn square, बेसल फंक्शन का स्क्वायर आपने कर दिया, अगर बेसल फंक्शन का स्क्वायर अगर आपने कर दिया तो क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 1।
which will be equal to 1. Clear? So write these two properties, very important regarding the Bessel functions. क्या अगर n की वैल्यू माइनस रख देंगे, n की जगह माइनस n रखेंगे तो इवन नंबर होगा तो सेम आ जाएगा, और ओड नंबर होगा तो माइनस के साथ आपको वैल्यू दे देगा. क्लियर? Put out. Now लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी भी लिख लीजिए यार. j of n of x is a real quantity. is a real quantity. क्या है ये? रियल क्वांटिटी है. दिस इज ए रियल क्वांटिटी. अब सेम कॉन्सेप्ट वी विल यूज इन द वाइड बैंड एफएम, बिकॉज वाइड बैंड एफएम का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वाइड बैंड एफएम का मेन कॉन्सेप्ट, वी यूज द बेसल फंक्शन हियर. जस्ट नोट डाउन इट. क्लियर? नाउ अब देखिए, आगे चलते हैं. इस बेसल फंक्शन का यूज करते हैं वाइड बैंड को आगे सोल्व करने के लिए. तो वाइड बैंड एफएम यहाँ तक तो अपना क्लियर हो गया था बहुत अच्छे से. वाइड बैंड क्लियर क्या आया था, एक्सप्रेशन क्या आया था अपने पास? वाइड बैंड एफएम के लिए अपने पास एक्सप्रेशन ये था. क्या एक्सप्रेशन था अपने पास बेटा? अपने पास एक्सप्रेशन था जस्ट अभी अपने लिखा ही था. दैट एक्सप्रेशन वाज दिस: AC summation of n is equal to minus infinity to plus infinity jn beta cos 2 pi fc plus nfm. इसको आप एक बार लिखते हैं, तो इसको आगे अपने को सॉल्व करना है, तो एलोबरेट करना है जिससे कि कुछ मैथमेटिक्स निकलेगी हमारी. तो वहां से अपन चलते हैं. तो दैट इज WB वाइड बैंड एफएम T is equal to वाइड बैंड एफएम is equal to AC n is equal to minus infinity to plus infinity z and beta cos 2 pi fc plus cos 2 pi fc plus nfm t. क्लियर? नाउ अब देखो, इसको थोड़ा ओपन करते हैं. सपोज n की वैल्यू 0 है. सपोज n की वैल्यू 0 है, क्योंकि n की वैल्यू माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी वेरी कर रही है. अगर n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या होगा? इफ वैल्यू ऑफ n इज 0 देन s of WBFMT इक्वल टू, सबसे पहले मैं n की वैल्यू 0 रख रहा हूं. AC J0 ये आएगा, J0 ऑफ बीटा. यहां तो n की वैल्यू 0 जाएगी तो NFM 0 हो जाएगा. cos 2 pi FCT, cos 2 pi FCT. This is for 0. Now I'm putting for -1. -1 के लिए अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा? -1 के लिए यहां से पुट करते हैं या 1 के लिए पुट करते हैं? सबसे पहले 1 के लिए पुट कर लेते हैं, 0 के लिए पुट कर लिया. दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 0. नाउ n इज इक्वल टू 1 के लिए पुट करें. n इज इक्वल टू 1 के लिए पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? AC J of 1 into beta cos 2 pi FC plus FM into T. Now -1 के लिए पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? -1 के लिए AC J of -1 हो जाएगा यहाँ पे into beta cos 2 pi FC minus FM into T. ये माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया, अभी बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टी पड़ी थी कि n की वैल्यू अगर नहीं सॉरी अगर यहाँ प्लस है, अगर इसको आप 1 में j ऑफ 1 में चेंज करना चाहते थे तो आपको यहाँ माइनस मिल सकता था.
ठीक है ना। अगर आप इसको सपोज जे ऑफ, आगे देखेंगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन में, इसकी जगह अगर आप क्या लिखना चाहते थे, ए सी जे ऑफ 1, तो यहां माइनस पहले आएगा, ठीक है, इसलिए प्लस। नाउ n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो वही आएगा सर, ए सी जे टू बीटा cos 2 पाई एफ सी प्लस 2 एफ एम प्लस ए सी, वापस माइनस 2 रख रहा हूं, cos एफ सी माइनस 2 एफ एम इंटू टी। क्लियर? दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन या इलोबरेटेड एक्शन प्लस ये चलता रहेगा आगे भी, दिस इज द, लेकिन आगे की टर्म जनरली इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था फंक्शन का प्रॉपर्टी, जे ऑफ बीटा ग्रेट जे ऑफ 1 बीटा फिर ये लेस देन जे टू बीटा, ये जितना एन बढ़ता जाएगा उतना ये वैल्यू कम होता जाएगा, इधर भी कम और इधर भी कम, माइनस की साइड भी और प्लस की साइड पे इनसिग्निफिकेंट होता जाएगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि ये हम केवल n इक्वल टू 2 तक ही जनरली लेते हैं ना, आगे तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। देख लिया? अब इसका अपन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे जो आपने लिखा है उसका, वी विल ड्रॉ द स्पेक्ट्रम फॉर इट। We will draw the spectrum for it. Correct draw spectrum. Spectrum for wide band. स्पेशली लिखा हुआ है गेट के सिलेबस में स्पेक्ट्रम, सबकी स्पेक्ट्रम आनी चाहिए आपको। Now this is the 0 at n is equal to 0. Now एक्सप्रेशन देखिए, एट जीरो फ्रीक्वेंसी एफसी, सॉरी एट एफसी, एट एफसी पे क्या मिलेगा, ए सी जे नॉट बीटा। सबसे पहले एफसी पे केवल मैं पॉजिटिव साइड ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों साइड ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, एक साइड ड्रॉ कर लेते हैं अपन। दिस इज एफसी, एफसी पे क्या मैग्नीट्यूड है, एफसी पे मैग्नीट्यूड है सर ए सी जे नॉट बीटा डिवाइड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, 2 तो अपन करते हैं डिवाइडेड बाय 2 स्पेक्ट्रम में। क्लियर? नाउ दूसरा, एफसी के बाद में एफसी माइनस एफएम और एफसी प्लस एफएम। तो अगर अपन एफसी माइनस एफएम की बात करें, एफसी माइनस एफएम पे क्या आएगा, एफसी माइनस एफएम पे आएगा सर ए सी जे ऑफ -1 ऑफ बीटा बाय 2, दिस इज द एफसी माइनस एफएम। नाउ दिस साइड FC plus FM will be this. What will be magnitude? The magnitude will be same as the AC of J minus 1, लेकिन AC of J minus 1 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे AC of J plus 1 बीटा by 2, ठीक है, AC J of 1 बीटा by 2. Now next FC धीरे धीरे कम होता जाएगा ना मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना, दिस इज FC प्लस 2FM का वैल्यू कितना जाएगा, इसका आ जाएगा सर AC J of 2 बेसल फंक्शन डिवाइडेड बाय 2। सेम हियर दिस साइड, दिस इज FC माइनस 2FM, और ये धीरे 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 ये वैल्यूज डिक्रीज होती जाएगी और इनसिग्निफिकेंट होती जाएगी, इनसिग्निफिकेंट।
और ये जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, इनकी अपने कंसीडर करो सिग्निफिकेंट। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से मैंने आपको स्पेक्ट्रम समझा दिया है वाइड बैंड, जो बहुत मुश्किल से समझ में आता है लोगों को, लेकिन अगर आपको बेसल फंक्शन का बेसिक प्रॉपर्टीज पता है तो इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। नोट डाउन इट, देन वी विल मूव अहेड। हाँ, एक बैंडविड्थ यहां से कैलकुलेट करके मुझे कोई बताएगा अपने से, व्हाट इज द बैंडविड्थ? एनीवन कैलकुलेट द बैंडविड्थ ऑफ दिस सिग्नल, वाइड बैंड एफएम? नहीं नहीं, ठीक हो जाओगे, हो जाओगे, वायरल चल रहा है। हेलो। नोट डाउन। अब देखो इसका बैंडविड्थ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बैंडविड्थ। इस सिग्नल का बैंडविड्थ अगर निकालें तो क्या होगा, ये तो इनफाइनाइट तक तो इधर जा रहा है और इनफाइनाइट तक इधर जा रहा है एन की वैल्यू, तो क्या करें, द बैंडविड्थ इज आल्सो इनफाइनाइट, दिस बैंडविड्थ इज इनफाइनाइट because there are infinite number of frequency components, infinite number of frequency component। क्लियर? अब देखो इसमें एक चीज है, आप चाहो तो स्पेक्ट्रम को जे ऑफ -1 है ना, फिर ये है ए सी जे ऑफ -2 β/2, ये है। इसको आप, अगर मैं माइनस की बीमारी को हटाना चाहता हूं तो क्या करूं, इसका एक और रूप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बोले अगर सर, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया है, अगर मैं कोई बुराई है, अगर ए सी ऑफ जे -1 किसके बराबर होता है, ए सी ऑफ जे ऑफ -1 बीटा किसके बराबर होता है, माइनस ए सी जे ऑफ 1 इंटू बीटा, इसी के बराबर होता है। तो ये उल्टी साइड क्यों नहीं आ जा सकता, बिल्कुल जा सकता है सर। ये कहां जाएगा, this will be on this side at fc minus fm, and this, the value of this is ac j1 beta by 2. So this is all the spectrum we can draw like this, because ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, -2 वो तो +2, इसको तो +2 ही कर देंगे अपन, क्योंकि तो बराबर होता है इवन नंबर के लिए से। देन अब कुछ पॉइंट्स लिखते हैं अपन इसमें, ठीक है। लिखिए, वाइड बैंड एफएम कंटेंट, wide band FM contain infinite number of frequency component. Point number 1, wide band FM contain infinite number of frequency component, infinite number of frequency component।
infinite number of frequency component. Next, strength of higher order frequency component. Strength of higher order frequency component. Strength of higher order frequency component decreases with increase in frequency. Decreases with increase in frequency. Mainly information oblique strength. Next point. Mainly information oblique strength. Information oblique strength remains in the lower side band. These are the lower n की value 1 2 तक मैं estimate. Remains in lower order side band. That is also called as significant side band. That is also called as significant side band. Next point. Wideband FM consists of carrier frequency component. Wideband FM consists of carrier frequency component, infinite number of USB and infinite number of LSB Next point लिखिए, actual bandwidth of wideband FM. Actual bandwidth of wideband FM is infinite. Next, for wideband FM strength, strength of the higher order side, higher order side decreases and finally becomes very less. Next point, wideband FM, lower order sideband are said to be significant sideband and higher order sideband will insignificant. Next, टोटल पावर. देखो, टोटल पावर वाइड बैंड एफएम में क्या होता है? दैट इज इक्वल टू, आप तो जानते ही हैं, दैट इज सबसे पहले कैरियर होता है उसमें, फिर इधर अगर माइनस की बात करेंगे तो पी ऑफ LSB1
अगर बात करेंगे तो P ऑफ LSB2 इधर चलता रहेगा। सेम ये से बात करेंगे तो P USB1 USB2, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पावर चलती रहेगी। वी कैन कैलकुलेट। तो टोटल पावर जो होगी वो क्या होगी? दैट्स वेरी इजी। सबसे पहले जीरो वाले कंपोनेंट के लिए, जो कैरियर वाला कंपोनेंट है, उसके लिए क्या होने वाला है? के लिए सर AC क्या होता है? पावर क्या होता है AC के लिए? AC²/2। तो यहाँ का मैग्नीट्यूड क्या है? AC J0। मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ का? AC J0 ऑफ बीटा +²/2। AC J0 ऑफ बीटा का होल स्क्वायर/2, यही होगा। AC square J0 square upon 2. This is the power for the carrier. Now power for this LSB is, इस LSB के लिए क्या होगा? AC square J of -1 का होल स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2। इसके लिए AC स्क्वायर J of 1 का होल स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से चलता रहेगा। इस तरीके से इधर भी ये चलता रहेगा। दिस इज द टोटल पावर। क्लियर? आर की वैल्यू में 1 मान रहा हूं, ठीक है ना? आर इज इक्वल टू 1 होगा, ये आगे बीटा का ब्रैकेट में। तो दिस इज द टोटल पावर ऑफ वाइड बैंड एफएम। क्लियर? चलता रहेगा दोनों तरफ, ये बिल्कुल बीच में कैरियर पावर के साथ। तो अगर अपन फाइनली बात करें, तो क्या जाएंगे? क्योंकि ये बिल्कुल कैरियर पावर है, ये लोअर साइड बैंड पावर है, और ये हाई साइड बैंड पावर है। इन दोनों तीनों को अगर कंबाइन करेंगे तो व्हाट विल वी विल गेट PT इज इक्वल टू AC²/2। अगर R की वैल्यू 1 ना हो तो हम R भी कंसीडर भी कर सकते हैं, या R की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं। इट्स माय चॉइस। एंड दिस राइटिंग जनरलाइज्ड फार्मूला n इज इक्वल टू -infinity to plus infinity Zn² beta. This is the final expression for the power consumption in the wide band FM. Power consumption in the wide band FM. Power consumption in the wide band FM. ठीक है? और एक खास बात, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है क्या? ये वाली प्रॉपर्टी -infinity plus infinity Zn² beta, it is equal to 1. So the final expression is very easy. That is AC²/2R. Overall power is this. That is AC²/2R. तो वाइड बैंड एफएम के लिए ओवरऑल पावर जो आपका आने वाला है, that is only AC²/2R. That is clear? So total power for the wide band FM is, this is equal to 1. This is the property of the Bessel function. We will put this is equal to 1. Clear? इसमें एक नोट लिखिए, for W band wide band FM, for wide band FM, power of the carrier before power of the carrier before modulation and after modulation is same. Before modulation and after modulation is same. Not down here. And wait. Not it. Wait. Not down at 5.
नाउ अब देखिए, नोट डाउन कर लिया? अब कुछ नोट लिखिए, नेक्स्ट नोट, फॉर वाइड बैंड एफएम, फॉर वाइड बैंड एफएम, power of carrier before modulation will be same as after modulation, same as after modulation. now अब इस सिग्नल की बैंडविड्थ देख दो, इनफाइनाइट आ रही है, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ अपन ने देखी थी, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। तो एक कार्सन रूल है। कार्सन रूल क्या बताता है कि हम उसके अकॉर्डिंग बैंडविड्थ मेजर कर सकते हैं, फाइनाइट बैंडविड्थ। तो लिखिए कार्सन रूल। नेक्स्ट इज कार्सन रूल। कार्सन रूल क्या बोलता है, लिखिए, कार्सन रूल स्पेसिफाई the bandwidth of WFM the Carson rule specify the bandwidth of the WFM can be band limited, नहीं बैंडविड्थ नहीं, ऐसे लिख सकते हो आप, बैंड अनलिमिटेड सिग्नल, ऐसे लिखिए, द कार्सन रूल स्पेसिफाई फॉर द वाइड बैंड एफएम that band unlimited signal can be converted into the band unlimited signal, क्योंकि जहां इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, दैट इज band unlimited signal can be converted into the band limited signal, that is the Carson rule. अब इसमें लाइन लिखिए, द बैंडविड्थ ऑफ वाइड बैंड एफएम, the bandwidth of wide band FM is infinite. Wide band FM is infinite. Stop for transmission. अब ट्रांसमिट करने के लिए तो भैया अपने को इनफाइनाइट बैंडविड्थ तो अपन ला नहीं सकते, तो इनफाइनाइट ही चाहिए। फॉर ट्रांसमिशन bandwidth should be decreases to finite by band limiting process, नेक्स्ट लिखिए, फॉर वाइड बैंड एफएम लोअर ऑर्डर साइड बैंड का मतलब ये पढ़ा था ना मैंने, दिस इज द लोअर ऑर्डर साइड बैंड, ये एक तक, ज्यादा एक या दो, मैक्सिमम 1 तक भी ये मान लो आप सिग्निफिकेंट माना जाता है। द बैंडविड्थ, तो क्या बोला आपने, फॉर WBFM लोअर साइड बैंड्स आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, assume WBFM wide band FM contains significant sideband, assume करना है, अपन दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। assume wide band FM contain significant sideband up to first order, then WBFM will be
अगर हम केवल फर्स्ट ऑर्डर को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा सिग्नल, दिस इज एट एफसी, एफसी पे कितना रह जाएगा, दैट इज एसी जे नॉट बीटा बाई 2, और एक ये रह जाएगा दैट इज एसी जे ऑफ -1 सॉरी +1 बीटा बाई 2, और एक इधर आ जाएगा एसी जे ऑफ -1 बीटा बाई 2, बस एफसी माइनस एफएम, दिस इज एफसी प्लस एफएम, ठीक है। तो दिस इज द फाइनली आफ्टर बैंड लिमिटिंग, आफ्टर बैंड लिमिटिंग, दिस इज द सिग्नल फाइनली, क्योंकि अपन ने माना कि अपन ने मान रहे कि n इज इक्वल टू 1 तक ही सिग्निफिकेंट बैंड्स हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ मुझे, इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। अगर अपन ने ये अज्यूम किया है कि केवल फर्स्ट ऑर्डर तक ही n इज इक्वल टू 1 तक ही सिग्निफिकेंट है, तो इसकी बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, इसकी बैंडविड्थ हो जाएगी सर दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो दिस बैंडविड्थ इज 2fm, बैंडविड्थ इज 2fm। तो इसके लिए बैंडविड्थ क्या हुई है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इफ n इज इक्वल टू 1, कार्सन रूल ने कहा कि n इज इक्वल टू 1 तक कंसीडर करेंगे तो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी 2fm। विदाउट यहां तक कोई लिए, तो यहां से एक कंक्लूजन निकला कि n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर सिग्नल को वाइड बैंड एफएम को n इज इक्वल टू 1 तक कंसीडर किया जाए तो बैंडविड्थ जो होती है वो 2fm के बराबर होती है। नाउ इसी को आगे थोड़ा एलोबरेट करते हैं, इफ n इज इक्वल टू 2 तक किया जाए, n इज इक्वल टू 2 तक, तो ये हो गया आपका दो, तो ये दो छोटे छोटे ये भी हो गए, और ये वाली फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है fc माइनस 2fm, और ये fc, ये तो fc प्लस 2fm, और ये fc माइनस 2fm, यहाँ पे आएगा ac j2 j माइनस 2 बीटा बाई 2, और यहाँ पे ac j2 बीटा बाई, अगर अपन कंसीडर करें n इज इक्वल टू 2 तक, कंसीडर सिग्निफिकेंट बैंड, ठीक है, सिग्निफिकेंट बैंड को हम n इज इक्वल टू 2 तक कंसीडर करें तो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, दिस माइनस दिस fc प्लस 2fm माइनस ऑफ fc माइनस 2fm, कितनी हो जाएगी, दिस इज द बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ आ गई हमारे पास 2 इंटू 2fm यानी 4fm, क्लियर। तो n इज इक्वल टू ऑर्डर के लिए, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि n इज इक्वल टू 2 हो तो बैंडविड्थ कितनी हो सकती है 2 इंटू 2fm। लास्ट से कंक्लूजन क्या निकला था कि n इज इक्वल टू 1 हो तो बैंडविड्थ कितनी होती है 1 इंटू 2fm। ध्यान रखना एक रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपन, अगर n इज इक्वल टू 3 तक सिग्निफिकेंट बैंड ले लें तो बैंडविड्थ कितनी होगी 3 इंटू 2fm। बस यही तो रिलेशन हमें चाहिए था कार्सन रूल से। तो कार्सन ने जब ये कहा तो अब यहां से हमें पता लग सकता है, यहां से क्या पता लग सकता है, यहां से पता लग सकता है कि अकॉर्डिंग टू द कार्सन रूल WFM कंटेन सिग्निफिकेंट साइड बैंड अप टू ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी कर सकते हो n इक्वल टू की जगह ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सिग्नल तक, ये सेकंड ऑर्डर तक, और ये थर्ड ऑर्डर, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। डन। और फाइनली जो बैंडविड्थ है वो इस तरीके से कंक्लूजन निकाल के आप ये भी लिख सकते हो, कार्सन ने कहा कि बैंडविड्थ ऑफ द WBFM सिग्नल इज 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू FM। हमने कहा कि ये आप एक फाइनल फॉर्मूला नोट कर लो, किस ऑर्डर का बीटा ऑर्डर प्लस 1 FM, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस ऑर्डर की बैंडविड्थ चाहते हैं। क्लियर? Okay, this is the beta plus 1 order. This is for beta plus 1 order. और यहां से आप एक काम और कर सकते हैं, बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू, ध्यान से देखना, बीटा प्लस 1,
बीटा बीटा क्या होता है? बीटा इज डेल एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ अपन एफ एम प्लस 1 इनटू दिस 2 एंड एफ एम एक साइड में लिख दिया मैंने 2 एफ एम। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर द बैंडविड्थ। तो यहां से आपको बैंडविड्थ का फॉर्मूला एक और आता है, तो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? दिस इज 2 इनटू डेल एफ प्लस एफ एम। क्लियर? दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर द बैंडविड्थ। क्लियर? Then these are the some important formula related to Carson rule. Then आगे चलें? चलिए नेक्स्ट। तो आप तब तक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि ये फॉर्मूले कहाँ कब। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। ठीक है, दीज आर द कार्सन रूल, कार्सन रूल फॉर बैंडविड्थ। क्लियर? दिस इज फॉर बीटा प्लस 1 ऑर्डर के लिए इट विल बी द कार्सन रूल फॉर्मूला। नाउ राइट क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने अभी तक पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिए, साइनोसोडियल 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 कैरियर ऑफ 20 volt, 5 megahertz is frequency modulated is frequency modulated by a message signal of 10 volt, 25 kilohertz. Kf is equal to 25 kilohertz per volt. First, find del f bandwidth power. Number 2, बस कोशिश कीजिए फाइंड कीजिए। प्रॉब्लम 1, दिस प्रॉब्लम इज वेरी इजी। कैरियर सिग्नल का दिया हुआ है, देन आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मैसेज सिग्नल का डाटा दिया हुआ है, देन आपको केएफ दिया हुआ है एंड यू हैव टू सॉल्व इट। दैट्स वेरी इजी।
Find del f, bandwidth and power for this given question. इसको लिख लेना इसमें नोट. रिपीट द प्रॉब्लम इफ. एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहता हूं. रिपीट प्रॉब्लम if message signal amplitude double. Solve कीजिए. Take your time, but give the right answer to me. Take your time, but give the right answer to me. चलिए सॉल्व करें क्वेश्चन को. क्या आंसर आया? ट्राई किया आपने? अपन करते हैं इसको. ठीक है. सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है आपको वो नोट डाउन करो. The given is this. This is for the carrier wave, and this is for message signal. This is for message signal, and this is KF. ये सारी चीजें अपन नोट डाउन कर लेते हैं आगे. That is KF is 25 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट. ठीक है. कैरियर सिग्नल जो दिया हुआ है उसका एसी क्या दिया हुआ है? एसी इज इक्वल टू मेरे हिसाब से 20 वोल्ट एंड 5 मेगाहर्ट्ज. 20 वोल्ट एंड एफसी इज 5 मेगाहर्ट्ज. सेम एमटी में एम जो है वो दिया हुआ है 10 वोल्ट और जो एफएम दी हुई है वो 25 किलोहर्ट्ज. यही है डेटा. नाउ इट्स वेरी इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सबसे पहले आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है सर फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल एफ निकालने का तरीका आपको आता ही है. डेल एफ क्या बराबर होता है? डेल एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर सोल्व करें अपन, डेल एफ इज इक्वल टू क्या मिलता है? के एफ इंटू ए एम. के एफ कितना है? के एफ इज 25 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट इंटू ए एम इज 10 वोल्ट. यह आएगा. तो ये आपका डेल एफ आ गया 250 किलो हर्ट्ज. वोल्ट से वोल्ट कट गया, 2500 किलो हर्ट्ज नहीं 250 किलो हर्ट्ज. 25 इंटू 10 250 किलो हर्ट्ज. ये आपका डेल एफ आ गया, फ्रीक्वेंसी डेविएशन. नाउ अब हमें क्या चाहिए? बीटा चाहिए. बीटा. ठीक है. बीटा इज डेल एफ अपॉन एफ एम. डेल एफ क्या है आपके पास? 250 किलो हर्ट्ज अपॉन एफ एम इज 25 किलो हर्ट्ज. कितना आया? बीटा इज इक्वल टू
del f is 250. कितना आया? दैट इज 10. बीटा इज इक्वल टू 10. अब आपको निकालनी है बैंडविड्थ. बैंडविड्थ इज 2 into बीटा प्लस 1 into fm. दैट इज 2 into बीटा प्लस 1, ये दिया हुआ ना, बीटा प्लस 1 10 plus 1 into 11 into fm. fm is fm is given as 25 kilohertz. तो कितना आंसर आएगा? दैट इज 11 into 22, 22 into 20, 22 into 25 kilohertz, that is 550 kilohertz. So this is the bandwidth. Clear? Done? Now अब इसके अंदर पावर भी निकालना था हमें. पीसी तो फिक्स होता है, AC स्क्वायर अपॉन 2. अगर आर नहीं दिया हुआ है तो AC स्क्वायर इज 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. पीसी इज इक्वल टू 200 वॉट. दिया हुआ फाइनल एक्सप्रेशन. क्लियर? नाउ दिस वाज द प्रॉब्लम. लिख लिया सबने? अब वो बोल रहा था कि एम्पलीट्यूड डबल कर दिया जाए मैसेज सिग्नल का. मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड यानी 10 वोल्ट की जगह अगर आप इसको क्या कर दो, ये बोल रहा है कि 10 वोल्ट की जगह अगर आप इसको क्या कर देते, 20 कर देते तो क्या होता? कोई बात नहीं सर, यहाँ 20 कर देते, 25 into 20 हो जाता. क्या होता? 25 500 किलो हर्ट्ज हो जाता डेल एफ. डेल एफ के बाद में अगर डेल एफ 500 किलो हर्ट्ज हो जाता तो 500 अपॉन 25, तो ये बीटा की वैल्यू 20 आ जाती है सर. 20 आ जाती तो यहाँ 21 आ जाता. 21 गुना 42 into 25 किलो हर्ट्ज हो जाता. बस इतना ही फर्क पड़ता. बाकी पावर रिमेन सेम, क्योंकि पावर में तो एसी का रोल है, इसका कोई रोल ही नहीं है. दिस इज द ए और बी. आप दोनों प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते, दोनों पार्ट को सोल्व कर सकते हैं. एम्पलीट्यूड डबल होने से पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना. अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डबल भी हो जाएगा तो भी आपका पावर जो पहले केस में है वही 20 वोल्ट होने के बाद भी रहेगा. नोट डाउन कीजिए सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, देन वी विल मूव अहेड. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. And FM signal is given by S of t is equal to 10 cos 2 pi into 10 की power 6t plus beta sine, sorry 8, not beta, this is mistake from my side. 8 sine 4 pi into 10 की power 3t first find del f bandwidth and power. ठीक है. एंड बीटा भी निकाल लो, बैंडविड्थ, बीटा एंड पावर. रिपीट प्रॉब्लम
if message frequency doubled. सॉल्व कीजिए इसको. सॉल्व कीजिए. क्लियर. नाउ बीटा एक से ज्यादा है तो बाई डिफॉल्ट वो क्या है, डब्ल्यू बैंड एफएम है, वाइड बैंड एफएम है. ऑलवेज रिमेंबर, बीटा एक 1 के आसपास आए तो 1 से कम आए, 0.8, 1 से कम ही आए तो ये नैरो बैंड एफएम है, अदरवाइज आप यूज द वाइड बैंड एफएम. ये ध्यान रखना. नाउ सॉल्व इट. दिस इज द given the standard form of the FM. What is the standard form of FM? Standard form of FM is AC cos 2 pi FCT plus beta into plus beta into sin 2 pi FMT. यही था स्टैंडर्ड फॉर्म. और बीटा की जगह अपन क्या लिख सकते थे, डेल एफ अपॉन एफ एम हो सकता है, और वी कैन राइट के एफ इंटू ए एम अपॉन एफ एम. ये भी हो सकता है. ठीक है. नाउ कंपेयर करो इसको. एसी इज, यहां से क्लियर पता लग रहा है, एसी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, 10 वोल्ट मिल रहा है. एफसी कितना मिल रहा है, कंपेयर करो. एफसी 2 पाई एफसीटी, 2 पाई एफसीटी, एफसी क्लियर इज 10 की पावर 6, दैट इज 1 मेगाहर्ट्ज. इट्स वेरी इजी. बीटा, बीटा कितना पता लग रहा है, कंपेयर करो. बीटा साइन 2 पाई एफएमटी 8 एंड एफएम इज 2 किलोहर्ट्ज क्लियरली. बस एक बार अगर ये डेटा आ गया तो प्रॉब्लम इज वेरी इजी. मैंने तो प्रॉब्लम डेटा निकालना ही तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज प्रॉब्लम इज वेरी इजी. ना आपसे क्या पूछा, डेल एफ. डेल एफ क्या होता है, एक बार आपको नोट डाउन कीजिए फिर आगे चलते हैं. तो आप खुद ट्राई कीजिए. हेलो. हाँ, अब तो आप खुद ट्राई कीजिए इसको.
हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। देखो अब अपने पास क्या क्या है, AC इज 10 वोल्ट, AC इज इक्वल टू 10 वोल्ट आया है, FC इज इक्वल टू 1 मेगा हर्ट्ज अपने को दिया हुआ है, बीटा इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, एंड FM इज इक्वल टू 2 किलो हर्ट्ज, कितना आ रहा है 2 किलो हर्ट्ज आ रहा है, 2 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। नाउ वेरी इजी, del F is equal to, sorry, beta is equal to del F upon FM, beta into FM is equal to del F, so beta into FM is at 16 किलो हर्ट्ज, तो del F कितना आ गया 16 किलो हर्ट्ज। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज del F is equal to 16 किलो हर्ट्ज। और क्या पूछा अपने से, del F क्लियर है अपना, बैंडविड्थ अपन निकालते हैं, बीटा क्लियर है, बैंडविड्थ निकालते हैं। बैंडविड्थ क्या होती है, क्योंकि बीटा ज्यादा है तो कार्सन रूल से निकलेगी, तो बैंडविड्थ कितनी होती है 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू FM, तो 2 इंटू बीटा इज, बीटा कितना आया था 8 प्लस 1 इंटू FM इज 2 किलो हर्ट्ज, कितना आएगा 8 प्लस 1 9, 9 टू 18, 18 टू 36 किलो हर्ट्ज इज द बैंडविड्थ। पावर इज पावर AC स्क्वायर बाय 2, R तो दुआ दिया नहीं है, AC स्क्वायर इज 10 स्क्वायर बाय 2, इट इज 50 वॉट। दिस इज द वेरी इजी प्रॉब्लम। अगर FM को डबल कर दिया जाए तो कहाँ फर्क पड़ेगा, FM को डबल कर दिया जाए तो यहाँ फर्क पड़ेगा, एक तो del F जो है 32 हो जाएगा, del F 32 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी डबल हो जाएगा, तो ये 32 और यहाँ FM की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, FM की डबल करिए ना, 2 किलो हर्ट्ज करिएगा 4 किलो हर्ट्ज करिए, है ना। हाँ तो बस, और बीटा चेंज आएगा, लेकिन आप देखो जब आप डबल करोगे, प्रॉब्लम सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे मैंने लिखा था कि रिपीट द प्रॉब्लम इफ मैसेज, सॉरी ये रहा प्रॉब्लम, ये थी अपनी कि रिपीट द प्रॉब्लम इफ मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज डबल। अगर FM डबल कर देंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा, अगर FM डबल कर दिया, FM डबल यानी तरीके देख लेते हैं, तो FM डबल यानी FM 4 किलो हर्ट्ज कर दिया अपन, FM डैश 4 किलो हर्ट्ज, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो सर ये फर्क पड़ेगा कि बीटा जो है वो, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है del F अपॉन FM, बीटा इज इक्वल टू del F अपॉन FM होगा, तो बीटा इज इक्वल टू del F अपॉन FM अगर आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, अब आप चेक करो अब की बार क्या आएगा आपका, कोशिश करो। देखिए हम ये जानते हैं कि बीटा की डेफिनेशन जो होती है, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है k इंटू kf इंटू am अपॉन FM, ठीक है। अब यहाँ पे kf तो चेंज हो नहीं सकता, वो तो एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर के लिए फिक्स रहता है, am भी फिक्स है, ये चेंज नहीं हुआ, तो अगर FM बढ़ देगा, FM अगर आपने दुगना कर दिया, ट्वाइस कर दिया, तो आप FM यानी ट्वाइस, तो बीटा कितना हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा। बीटा अगर FM ट्वाइस है तो बीटा इज हाफ, तो पहले में कितना था बीटा 8, अब कितना हो गया, ध्यान रखना बीटा विल बी 4 फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। और बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग, इस सेकंड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं, जब मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, तो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू FM इज 4, तो 5 टू 10 40 किलो हर्ट्ज, योर बैंडविड्थ पावर रिमेन सेम, पावर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज द, अगर मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो प्रॉब्लम में इस तरीके से चेंज आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को डबल किया है तो del F में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन del F, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ओनली चेंज इन बीटा। क्लियर, एक नोट भी लिख लो, when FM is doubled, beta will be half, but del F does not change, but del F यानी फ्रीक्वेंसी डेविएशन does not change
and power also remain same. And power also remain same. And power also remain same. Then, right, next problem. लिखिए. These problems are very important for GATE. Next problem. पूरी हो गई slide. Now, next is question है a carrier each frequency modulated with maximum frequency deviation of 15 kilohertz 16 kilohertz 16 kilohertz 16 kilohertz message signal frequency and message signal frequency is given by 4 kilohertz. Maximum frequency deviation is 60 kilohertz and message signal is 4 kilohertz. First, find beta and bandwidth. Find beta and bandwidth. सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम. वेरी इजी. नहीं दिख रहा आपको? ऊपर लिखा हुआ है एक कैरियर इज एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन. मतलब आपको क्वेश्चन में कह के दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन डेल एफ इज 16 किलोहर्ट्ज and FM is 4 kilohertz. You have to find beta and bandwidth. Very easy. Very easy. बहुत आसान प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम. क्या है देखो, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एफ अपॉन एफएम. बीटा इज इक्वल टू डेल एफ इज गिवन इन द क्वेश्चन 16 किलोहर्ट्ज अपॉन 4 किलोहर्ट्ज इज 4. और बीटा अगर 4 आ गया, बैंडविड्थ में तो कुछ है ही नहीं. 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू एफएम. तो 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू एफएम. एफएम इज 4 किलोहर्ट्ज. So that is 5 10 10 40 kilohertz. The bandwidth. Clear? It's very easy problem. ये देख के आपको समझना होता है कि बीटा की वैल्यू 4 आई है, इसका मतलब कार्सन रूल का फॉर्मूला लगेगा या नॉर्मल लगेगा. यहाँ अगर बीटा इज लेस देन 1 है तो नैरो बैंड एफएम, अदरवाइज बीटा की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है देन वाइड बैंड एफएम. डन. नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए फिर. इट वाज वेरी इजी प्रॉब्लम. नोट डाउन कीजिए इसको, देन अपन अगली प्रॉब्लम के लिए चलते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखिए. Carrier is frequency modulated with maximum frequency deviation is of 100 kilohertz
find beta and bandwidth if FM is 10 kilohertz और second is 1 megahertz. If this is the FM, अगर FM फर्स्ट केस में ये है तो ये दोनों केस में आपको फाइंड करना है. If case 1 and this is case 2, try to solve it. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. दोनों ही केस के लिए आपको पूछा है जब 10 किलो हर्ट्ज हो और जब 1 मेगा हर्ट्ज हो. ट्राई टू सॉल्व इट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द गेट, क्योंकि यहाँ आपकी परीक्षा होगी रियल एग्जामिनेशन है ये आपका क्वेश्चन. सबसे पहले लिख लो आपको क्या क्या दिया हुआ है. आपको सिर्फ डेल एफ दिया हुआ है. केस 1 करते हैं अपन सॉल्व. पहले केस 1 आपको क्या दिया हुआ है? डेल एफ. डेल एफ कितना दिया हुआ है आपको बेटा? 100 किलोहर्ट्ज. और फर्स्ट केस के लिए एफएम कितना दिया हुआ है? 10 किलोहर्ट्ज. सॉल्व कीजिए. बीटा कितना आएगा? डेल एफ अपॉन एफएम 100 अपॉन 10, दैट इज 10. क्लियर? बीटा इज 10. नाउ बीटा का 10 है तो वाइड बैंड एफएम है तो पार्सन रूल ऑफ द बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 into 10 plus 1 into FM is 10 किलोहर्ट्ज. कितना हो गया? 22 को 10 से तो 220 किलोहर्ट्ज. पार्ट ए सॉल्व. पार्ट बी इज इंपॉर्टेंट. पार्ट बी इज वेरी इंपॉर्टेंट. पार्ट बी, think on it. Think on part B, because there will be some different value of beta, not greater than 1. As last in 2-3 questions we solve with the beta is very much greater than 1, but here something changed. Here is something change. अगर समथिंग चेंज करना है तो क्या होगा देखते हैं. केस 2 यूजिंग डिफरेंट कलर. केस 2 पार्ट बी है. केस 2 डेल एफ तो वही दिया हुआ. बीटा निकालते हैं. बीटा इज डेल एफ अपॉन एफएम. डेल एफ तो वही दिया हुआ है, दैट इज 100 किलोहर्ट्ज. लेकिन एफएम जो दिया हुआ है आपको वो 1 मेगाहर्ट्ज कर दिया. कितना? 10 की पावर 6 हर्ट्ज. और जैसे ही आपने ये किया तो बीटा की वैल्यू कितनी आई? 10 की पावर 3 0.1. और बीटा की वैल्यू अगर 0.1 है इसका मतलब ये नैरो बैंड एफएम है. तो यहाँ जो बैंडविड्थ का फॉर्मूला लगने वाला है वो नैरो बैंड एफएम का होता है और वो 2 एफएम के बराबर होता है, ना कि ये वाला लगेगा 2 into बीटा प्लस 1 वाला नहीं लगेगा. ध्यान रखना, यही गलती ज्यादातर बच्चे कर देते हैं यहाँ पे. तो 2 into एफएम की वैल्यू कितनी आ गई है? एफएम की वैल्यू हमने यहाँ मिल गई 1 मेगाहर्ट्ज. so that is 2 megahertz is the bandwidth. 2 megahertz is the bandwidth. ठीक है. कई लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 into the बीटा प्लस 1. वो नहीं लगेगा यहाँ पे, वो बिल्कुल नहीं चलेगा. तो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि बीटा की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 1 है. तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है आपको. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. क्लियर? डन? नोट डाउन कीजिए और बाकी के नेक्स्ट क्लास के लिए अपन अगली बार मिलेंगे. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. enough from my side for today. Please revise these concepts. Please revise these concepts. Please revise this concept. Next class. Thank you so much for my side. Write it out. You can write me, email me, and I'll just say contact number. Write question on my contact number. Okay. Any question? Any doubt? Any problem?
इस तरह की प्रॉब्लम जनरली गेट में पूछी जाती है, लेकिन एक बार नहीं कर सकते ना क्लियर